जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फॉर रिलेशन एंड फंक्शन में सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसको देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर को, और एवरी ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे सेट ए को। मतलब एक सेट हमारा ए है जिसमें कोई रिलेशन आर डिफाइन है। उस रिलेशन आर को हम सिमेट्रिक रिलेशन तभी करेंगे जब हमारे पास रिलेशन में ए कॉमा बी, अगर हमारे पास ए कॉमा बी जो एलिमेंट है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। अगर हमारा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, ध्यान से सुनना, ए कॉमा बी अगर बिलोंग करेगा आर को तो इम्प्लाइज दैट तो बी कॉमा ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी कॉमा ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर इस तरह का हमें रिलेशन मिल जाता है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, इस सेट ए में एक रिलेशन डिफाइंड है आर, और इस तरह डिफाइंड है, देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2,1 अगर रिलेशन में 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, और एक रिलेशन हमारा इस प्रकार से डिफाइन है कि इस रिलेशन के अंदर 1,2 है, 2,1 है, 2,3 है, 3,2 है। 1,2 तो 2,1 भी है, 1,2 है तो 2,1 है, 2,3 है तो 3 और 2 भी है। तब 2 3 के साथ रिलेटेड है तो 3 2 के साथ भी रिलेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है तो 3 2 से भी रिलेटेड है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को। अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करता है तो इम्प्लाइज ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, और जो ए बी सी हैं वो हमारे सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो दोबारा समझेंगे। अगर ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर से, ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग करते हैं और बी के साथ हमने कोई एक और एलिमेंट ले लिया सी, तो बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं आर को, तो ए और सी भी आर को बिलोंग करने चाहिए। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए सो एग्जांपल से समझो। अगर हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, एक रिलेशन आर इस तरह डिफाइन है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है और यहाँ 1 का रिलेशन 3 के साथ है। 1,2 1,3 2,1 2,3 3,1 3,2 1,1 2,2 3,3 हमारे पास एक रिलेशन डिफाइंड है। क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह का अगर हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइन है सेट ए में तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अगर हम क्या करें, यहाँ से हमने 1,2 ले लिया तो 2 के साथ 1,2 ऐसा एलिमेंट होंगे 2 के साथ ये रहेगा 2,1 1,2 है, जैसे ए कॉमा बी था और बी और सी के साथ था तो 1,2 है 2,1 है, मतलब ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो 1,2 2,1 तो 1,1 भी हमारा इस रिलेशन में होना चाहिए, तो 1,1 इस रिलेशन में है। फिर देखते हैं 1,3 तो 3 के साथ 3,1 है यहाँ पे, हमारा 1,3 रिलेशन में है और 3,1 भी रिलेशन में है, तो 1,3 और 3,1 मतलब ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया,
तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बी और सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो ए और सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 1 और 1 इस रिलेशन में है। इसी तरह से यहाँ पे हमने 1,3 लिया, तो 3 के साथ कोई एक और एलिमेंट ले लिया सेट का, तो 3,2 1,3 और ये 3 यहाँ भी आ रहा है 3,2, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। इस चीज़ को ध्यान देना, 1,3 तो 3,2, अगर ये हमारा 1,3 है, ये 3,2 है, तो 1,2 भी होना चाहिए। क्या 1,2 इसमें है? ये रहा 1,2 है रिलेशन में। तो इस तरह का कोई रिलेशन हमें मिलता है, तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। और ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए एक कंडीशन और भी ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, r = 1 2 3 4 5 6 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। ये जो रिलेशन है इसमें 1,2 लेकिन 2,3 या 2,4 कहीं नहीं दिख रहा है। फिर अगला नंबर आ गया 1,2 है, फिर 3,4 है, 5,6 है। यहाँ पे ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा सी नहीं है। ए, इसको अगर मैं ए मानूँ और इसको बी मानूँ, तो बी कॉमा सी नहीं है, बी के साथ सी नहीं है, यानी टू के साथ कोई और एलिमेंट नहीं यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ए बी हो गया, इसको सी डी मान लो और इसको डी मान लो। तो इस तरह का अगर कोई हमारे पास रिलेशन है, तो इस तरह का रिलेशन भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, थैंक यू।